मेरे वाले साहब पैदाइशी तौर पे माजूर थे। सही। अल्लाह पाक ने उनको इस तरह के, अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के टेढ़े पाँव वाले बच्चे आपने देखे होंगे। सही। मेरे वाले साहब थे और मेरे वाले साहब गवर्नमेंट की जॉब करते थे। सही है। क्लास 4 की जॉब थी उनकी। सही। गरीब से लोग थे, हम कच्चे मकान होते थे किसी दौर में हमारे। और मैंने अपने घर में बड़ी गुर्बत देखी। सही है। और मैंने वो हालात भी देखे कि हमारे घर एक मेहमान आए हुए थे और उनको खिलाने के लिए 1 किलो गोश्त जो है ना, वो पैसे नहीं थे हमारे पास। हमारे एक रिलेटिव थे, उनके घर खरगोश बड़े होते थे। सही। तो अल्लाह पाक जन्नत में घर दे मेरे वाले साहब को। उन्होंने कहा कि उनके घर से ना खरगोश ले आएंगे और मेहमान को बोलेंगे कि ये आपके लिए ना बड़ा स्पेशली शिकार किया हुआ खरगोश है, चलो इज्जत रह जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जिस टाइम वो मेहमान आया तो हम खरगोश लेने गए तो खरगोश बेल से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। सही। और मैं रो पड़ा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह पाक अब तो इज़्ज़त रखी। और वो बंदा फौरी चला गया। तो वो मेरा गांव है। सही है। और उस गांव से 1996 में सही है। मेरे वालिद साहब ने लाहौर में हमने घर ख़रीदा। सही है। कुछ ज़मीनें थी मेरी वालिद साहब की, कोई रिटायरमेंट हुए। सही। कुछ पैसे जो कुछ इकट्ठे पैसे हुए। थे, 6.5 लाख रुपए का हमने वो घर ख़रीदा। सही है। लाहौर में। लाहौर में। अच्छा, जब आप लाहौर शिफ्ट हुए तो मतलब कोई तालीम वगैरह भी आपने हासिल की? कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौर देखा? जी जी बिल्कुल। मैंने FC कॉलेज से FA किया था। उस दौर में मुझे बड़ा शौक़ था FC कॉलेज में जाने का। सही। अब्बास ताबिश साहब जो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस था। तो वो उन दिनों में FC कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे। गुड। जिनके एक शेर भी आपको याद होगा कि एक मुद्दत से नहीं सोई तेरी माँ है ताबिश, तूने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो मेरे FC कॉलेज की वेटिंग लिस्ट में मेरा जो है नाम आया। सही। और वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और FC कॉलेज से ही फिर मेरे रास्ते खुले। कुछ अर्सा मैं FC कॉलेज में पढ़ा तो मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हो गया। सही। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मेरे छोटे बहन भाई या पढ़ते या मैं पढ़ता। सही है। मुझे अपनी तालीम छोड़नी पड़ी। सही है। और मैंने काम करना शुरू कर दिया। उन पैसों से ये होता था कि घर का निज़ाम भी चलता था। सही है। और मेरे छोटे बहन भाई भी जो है वो भी स्कूल जाते थे। और तो पहला काम जो आपने अपने कॉलेज दौर में अपने इस घरेलू हालात को देखते हुए शुरू किया था वो कौन सा था? मैं मंडी में टमाटर बेचता था। मंडी में आज का टिकटॉकर, आज का बहुत बड़ा नाम जो दुनिया भर में चाचा पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है, उसने अपने पहला जो काम था मंडी में टमाटर बेचने का। टमाटर और फिर कभी लीमू, क्योंकि ये रात को ख़रीदते थे और सुबह 10 बजे तक ये बिक जाते थे। सही है। और 10 बजे जब तक मेरे मोहल्ले के लोग उठते थे, सही है, मैं वो बेच के फिर मेरा छोटा भाई जो जवेद है उसको भी साथ मिलाया। सही। हमने छोटे छोटे 2 अड्डे लगाए उनके स्कूल कॉलेज, चूँकि 9-10 बजे बच्चे जाते थे, तो हमने ये काम शुरू किया। फिर थोड़े से पैसे आए तो अच्छा, इसमें मैं एक और बात का इजाफा करता जाऊं कि ये जो सब्ज़ी की तरफ या टमाटर और नींबू की तरफ आप गए, इसकी क्या वजह ये तो नहीं थी कि आपका चूँकि बैकग्राउंड देहाती है, पिंड था के जो लोग होते हैं यकीनी तौर पे उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होता? नहीं, उसका फ़ायदा इसमें आपको लगा कि जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इसका ये फ़ायदा होता था कि मेरा एक दोस्त था, वो मंडी में काम करता था। सही है। और उसका ये था कि हम एंड ऑफ द डे जो सब्ज़ी भी जो हमें ना मिल जाती थी, यानी कि जो घर में सब्ज़ी डेली बनानी होती थी ना, सही है, वो फ्री में हम इकट्ठी का सारे जा रहे। कोई नींबू बेच रहा है तो वो उससे 2-4 नींबू ले लेगा, या कोई टमाटर बेचने वाला है, सही है। तो इस तरह सब्ज़ी जो है ना घर की फ्री आ जाती थी। और ये उस टाइम का बहुत बड़ा रिलीफ था। बिल्कुल ऐसा ही। फिर थोड़े से पैसे और हुए तो हमने, मेरे अब्बू का एक दोस्त था, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त, उसकी गोलियों की ये टॉफ़ियाँ नहीं बच्चे खाते, जी जी, इसकी फैक्ट्री है। सही है। तो वहाँ से टॉफ़ियाँ उसने हमें लेके दी। तो फिर हम वो सारे जो है ना तीनों भाई वो टॉफ़ियाँ बेचते थे। मतलब जो सबसे छोटा मेरा भाई था, उसको 1 2 4 6 गलियाँ जो महल्ले की थी उसको वो दिया। उससे जो बड़ा भाई था उसके पास साइकिल थी। सही है। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो मैं लाहौर के मुख्तलिफ एरिया में करता था। सही है। वो गोलियाँ टॉफ़ियाँ बेची, क्योंकि मेरे अब्बू मेडिकल अनफिट होकर रिटायरमेंट ली थी उन्होंने। तो मेरे सारा बोझ आपके सर के ऊपर जी जी